नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं वास्तविक संख्या क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर bq प्लस r, जहां r जो होगा वो कैसा होता है? तो 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो सबसे पहला बात यह है कि जब भी इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसमें b का मान दिया हुआ रहता है और आपको समझना होगा। कैसे समझ पाएंगे कि b का मान क्या है? तो q के साथ q के पीछे जो लगा हुआ रहता है वही b का मान होता है। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ है 6q+1, q के साथ यहां भी 6 लगा हुआ है। 6q+3, q के साथ यहां भी 6 लगा हुआ है। 6q+5 यानी q के साथ यहां भी 6 लगा हुआ है। तो इस प्रश्न से यह समझ में आ रहा है कि जो b का हमारा मान होगा वो कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है? प्रश्न से ही हमें b का मान प्राप्त होता है। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि a बराबर 6q और प्लस r, 6q प्लस r। चूंकि b जो है 6 है तो r का मान यहां पे देखा जाए तो r का मान कितना होगा? तो यहां लिखेंगे कि जहां जो r का मान होगा वो 0 के से बड़ा और 0 के बराबर तथा 6 से छोटा होगा। क्यों 6 से छोटा होगा? क्योंकि b का मान 6 है तो r का मान 6 नहीं हो सकता है, 6 से छोटा हो सकता है। ठीक है? तब यहां लिखेंगे कि यदि b बराबर 6 हो, तो r बराबर कितना होगा? तो r कैसा है? 6 से छोटा है और 0 के बराबर और 0 से बड़ा है। तो 0 के बराबर और 0 से बड़ा का मतलब हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो r का मान है 6 से छोटा होगा। तो जब b का मान 6 हो तो r हमारा कितना हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। अब इन्हीं संख्याओं को एक एक बार रख के यह हमको चेक करना है कि जब भी r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे तो जो हमारा विषम धन पूर्णांक होगा वो कैसा होगा? तो 6q+1 के रूप में आना चाहिए, 6q+3 के रूप में, 6q+5 के रूप में होगा। तब क्या करना है कि एक एक बार हम इसी इक्वेशन पर r का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे लिखेंगे कि r बराबर 0 और इक्वेशन कौन सा है हमारा? तो जो यहां इक्वेशन बना a बराबर 6q+r, वहां क्या करना है आपको? सिर्फ r के जगह पर हमको एक एक करके मान रखना है। r का पहला मान रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3, फिर रखेंगे 4 और फिर रखेंगे 5 और चेक करेंगे कि कौन सा विषम धन पूर्णांक है और कौन सा सम धन पूर्णांक है। ठीक है? तो जब यदि हम r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर क्या मिलेगा? तो 6q और प्लस यहां r के जगह पर कितना रहेगा? 0। इसको हल करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा? 6q+0 यानी कि 6q, पहला मान मिल गया। अब यहां एक चीज देखना है कि जो 6q है वो 2 से विभाज्य है कि नहीं है? तो है। तो जो संख्या 2 से विभाज्य होता है उसको क्या कहते हैं? सम। पहले एक साथ सबका मान रखेंगे और इसका लास्ट में कंक्लूजन को लिख देंगे। ठीक है? फिर रखते हैं r बराबर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस r के जगह पर 1, ये दूसरा मान आ गया आपका। ठीक है? r का जब हम मान 1 रखे तो हमारा a का मान क्या मिला? 6q+1। फिर यहां रखेंगे r बराबर 2, तो a बराबर क्या होगा?
6q प्लस 2। ठीक, अब a बराबर यहां लिख सकते हैं, दोनों में तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, यानी कि r का मान 2 रखने पर a का मान क्या आ गया, तो a का मान आ गया 2 इंटू 3q प्लस 1। फिर क्या करेंगे, फिर r का मान हम यहां 3 रखेंगे, तो r का मान जब 3 रखेंगे तो a बराबर कितना होगा, 6q प्लस 3। ठीक है, तो a बराबर यहां हो जाएगा 3 कॉमन अगर निकाल लेंगे तो निकाल लीजिए, तो यहां क्या बचेगा 2q प्लस 1। ये आपका r का मान जब 3 रखे तो a का मान हमारा क्या मिला, a का मान मिला 3 इंटू 2q प्लस 1। अब इसी तरह से r का मान हम रख लेते हैं 4। ठीक है, r का मान जब हम 4 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, तो 6q प्लस 4 मिलेगा। तो a बराबर यहां से भी 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां हो जाएगा 3q प्लस 2। एक और मान हमको मिल गया। ठीक है, a का मान कितना मिला, तो 2 इंटू 3q प्लस 2। फिर यहां पे रख लेंगे r का मान 5, तो a का मान हमारा क्या होगा, तो 6q प्लस 5। यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यही इतना ही छोड़ देंगे, a बराबर 6q प्लस 5। इस तरह से एक एक करके r का मान 0, r का मान 1, r का मान 2, r का मान 3, r का मान 4 और r का मान 5 रख लिया। अब इन सभी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो यहां समझ में आ रहा है कि जब r का मान 0 रखे थे तो a बराबर 6q है, तो 6 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो जब 2 से भाग लगेगा तो ये कैसा है, सम धन पूर्णांक है। 6q प्लस 1 में 2 से भाग नहीं लग, 6 में तो 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, फिर यहां पे देखिए, यहां 2 इंटू 3q प्लस 1 है, यानी कि 2 से 2 में भाग लग जा रहा है, यानी कि ये भी सम धन पूर्णांक है। यहां 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी विषम धन पूर्णांक है। यहां 2 में भाग लग जाएगा 2 से, यानी कि समधन पूर्णांक है। और 6q प्लस 5 में 6q में तो भाग लगेगा, लेकिन 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये विषम धन पूर्णांक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कि अतः 6q, ठीक है, 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, फिर 2 इंटू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। जबकि 6q प्लस 1, जबकि 6q प्लस 1, ठीक है, फिर 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम धन पूर्णांक है, इसलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही चीज हमको दिखाना था, यानी कि साबित करना था कि जब भी हमको विषम धन पूर्णांक मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा, 6q प्लस 1 में मिलेगा, 6q प्लस 3 के रूप में मिलेगा, या 6q प्लस 5 के रूप में मिलेगा। तो जब यहां पर b का मान 6 है, तो जब हमने 2, 4 और 2, 6 मान रखकर एक एक को चेक किया तो समझ में आया कि जब भी विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा तो किस रूप में आएगा, 6q प्लस 1 के रूप में, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में आएगा। और शेष 6q 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 2 2 से विभाज्य है, यानी कि ये सम धनात्मक पूर्णांक है। और ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।